एक बार देवी पार्वती की दो सखी जिनका नाम जया व विजया था, वह देवी पार्वती से कहने लगी, हे सखी, सारे गण तो शिव के ही हैं, तुम्हारा तो कोई भी गण नहीं है। नंदी भी शिव की ही ज़्यादा आराधना करता है, इसलिए तुम्हारा भी कोई न कोई गण होना चाहिए। जया व विजया ने तो देवी पार्वती को यह बात कह दी थी कि एक बार जब देवी पार्वती स्नान कर रही थी, तब भगवान शिव देवी पार्वती के स्नान गृह में आ गए, जिसे देखकर देवी पार्वती अति आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि देवी ने नंदी को अपना द्वारपाल नियुक्त करा था, परंतु नंदी भी अपने स्वामी को न रोक सका। तब देवी पार्वती के मन में आया कि मुझे कोई ऐसा गण बनाना होगा जो भगवान शिव को रोक सके और वह भी मेरी बिना अनुमति के मेरे स्नान गृह में न आ सके। ऐसा विचार कर देवी आदि शक्ति ने अपने नाखून के मैल से एक सुंदर बालक बनाया। वह बालक शरीर से भारी था। वह बालक अत्यंत ही सुंदर था। उस बालक का नाम देवी पार्वती ने विनायक रखा। विनायक का जब जन्म हुआ तब वह सीधा युवा हुए, अर्थात वह एक नव शिशु की अवस्था में नहीं थे। विनायक ने देवी से कहा, माँ, आपने मेरी रचना करी है, अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या करूं। आप जो भी कहेंगे मैं वह अवश्य करूंगा। आप मेरी जननी हैं, अब आप कृपया मुझे मेरा कार्य बताएं। देवी बोली, विनायक, तुम मेरे पुत्र हो और मैंने ही तुम्हारी रचना करी है। तुम अब से मेरे द्वारपाल हो जाओ। मैं स्नान करने जा रही हूँ, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक भीतर न जाए। देवी पार्वती की आज्ञा पाकर गिरजानंदन द्वार पर नियुक्त हो गए। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती के स्नान गृह के समीप आ पहुँचे। उन्हें देखकर श्री गणेश ने अपना दंड धारण करा और श्री गणेश भगवान शिव से कहने लगे, रुकिए देव, मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। मेरी माता नहा कर रही है और उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर न जाने पाए, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव ने जब श्री गणेश के ये वचन सुने तब वह मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा जो तुम्हारी माता के प्रति स्नेह है उसका मैं आदर करता हूँ, परंतु तुम जानते नहीं हो कि यह आदेश मेरे लिए नहीं है बल्कि अन्य औरों के लिए है, इसलिए तुम मुझे ना रोको। गणेश बोले, आप चाहे कोई भी हो, परंतु मैं अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। गणेश के ये वचन सुनकर शिव लौट गए और उन्होंने अपने गणों से कहा, गणों, तुम उस बालक के पास जाओ जिसने मुझे पार्वती के समीप जाने से रोका है, और पता करो कि यह बालक कौन है जिसने मुझे जाने से रोका है। कदाचित इसे मेरी शक्ति का भान नहीं है, परंतु तुम जाओ और उस बालक को समझाओ। मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य ही इस कार्य में सफल होंगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर समस्त गण श्री गणेश के पास गए, उन्हें समझाने लगे, परंतु श्री गणेश ने किसी की एक न सुनी। तब भीषण युद्ध हुआ, जिसके अंदर गणेश ने बड़े ही आसानी से समस्त शिव गणों को परास्त कर दिया था। भगवान शिव ने अन्य देवताओं को भी बुला लिया, जिसके अंदर इंद्र आदि देवता भी सम्मिलित हुए, यहाँ तक कि हरि नारायण व ब्रह्मदेव को भी भगवान ने बुला लिया, परंतु कोई भी गणेश को परास्त नहीं कर सका। तब स्वयं त्रिशूलधारी भगवान शिव गणेश जी से युद्ध करने आ गए। भगवान शिव जानते थे कि द्वार पर खड़े गणेश मेरे ही पुत्र हैं, परंतु उन्हें व्यवस्था में ऐसा करना ही पड़ा, और अंत में भगवान शिव ने श्री गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। मस्तक श्री गणेश के धड़ से बिल्कुल अलग जाकर गिर पड़ा। जब यह समाचार देवी पार्वती को मिला तब उन्होंने अपने समस्त शक्तियाँ उत्पन्न करी और सृष्टि में प्रलय मचाने लगी। मैं समस्त शक्तियाँ सृष्टि में हाहाकार मचाने लगी। सब देवता में आ गए, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु व महेश पर चिंतित हो उठे। तब समस्त देवों से देवी पार्वती ने कहा, हे देवी पार्वती, हे माँ आदिशक्ति, हे सूर्य वाली, तुम जगत जननी हो, तुमसे ही यह संसार है। हे माता, हम सब आप ही की संतान हैं। आपने ही यह सृष्टि रची है और अब आप ही इस सृष्टि का विनाश कर रही हैं।
यह समस्त संसार आपके कोप का भागी बन रहा है। हे देवी जगदम्बा, जब महिषासुर ने इस सृष्टि पर आतंक मचाया था तब आप ही ने हमारी रक्षा करी, और अगर अब आप ही क्रोधित हो जाएंगी तो हमें कौन बचाएगा। हे माता, कृपया करके शांत हो जाइए, अपने पुत्रों के लिए ही शांत हो जाइए। देवों की यह बात सुनकर पार्वती का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए कहा। यह सुनकर भगवान शिव ने अपने गणों व देवों से कहा, हे देवों, तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी तुम्हें पहले दिखे उसका ही शीश काट कर ले आना। उसका ही शीश हम बालक के धड़ पर लगा देंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर समस्त देवगण उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ पर उन्हें एक हाथी मिला जिसका धड़ काटकर भगवान को दे दिया गया। तब भगवान ने श्री गणेश के कटे हुए शीश पर वह हाथी का शीश लगा दिया और श्री गणेश पुनः जीवित हो उठे। श्री गणेश को पुनर्जीवित देखकर हर कोई आनंद मंगल में खो गया, हर कोई खुश हो गया और सभी ने श्री गणेश को अनेकों वरदान दिए और श्री गणेश को सर्वाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोमल की वाणी।